जायज़ा मश्क में हम कल सवालात हल कर रहे थे, उसमें ऑब्जेक्टिव तमाम सवालात हमने हल कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 की तरफ जाएंगे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हल होता है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये आपने पहले से पढ़े हुए, सिर्फ हमने इन सवालों को रिपीट करना था। कि क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है एक कार पार्क में सुर्ख कारों से सब्ज़ कारों की निस्बत। अब देखें, एक सुर्ख कार है और दूसरी कौन सी है, सब्ज़ कार। दो कारें हैं, एक कार का नाम है सुर्ख कार, दूसरी कार का रंग जो है वो सब्ज़ रंग का है। इनके दरमियान निस्बत कौन सी है, 3:5 की निस्बत है। कहता है जबकि सब्ज़ कारों से नीली कार में आप देखें, सब्ज़ कार से अब हम किसकी तरफ जाएंगे, देखिए आप तीसरी कौन सी कार है, नीली कार। 3 रंग हैं, एक कार का रंग जो है वो सुर्ख है, दूसरी का जो है वो सब्ज़ है, तीसरी का क्या है, नीली कार। कहता है कि पहले जो 2 कारें थी उनके दरमियान 3:5। अब कहता है नीली कारों की निस्बत 4:7 है, जबकि सब्ज़ कारों से नीली कारों की निस्बत, ये देखें 4:7। सुर्ख से सबसे नीली कारों की निस्बत सादा तरीन शक्ल में मालूम करें। अब हमारे पास दोनों कारों की निस्बत आ गई है। अब ये भी आ गई है सुर्ख से सब्ज़ की तरफ, फिर सब्ज़ से जो वो नीली की तरफ आपने जाना है। तो ये हमारे पास कारीन के दरमियान आम शक्ल में ये कैसे होगा। तो अब आपने जब आपके पास ये पॉइंट होता है तो आप इनको इस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये और ये आपस में, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 7 5 35। अब देखें, अब इनके दरमियान अब हमारे पास क्या निस्बत होगी, 12 6 ये 2 के साथ जाता है, ये जाते हल होते हैं, नहीं हल होते, ये दोनों हमारे पास। अब इनकी सादी तरीन शक्ल हमारे पास यही होती है, 12 और 35। जब हमारे पास उसने कहा कि इसे आपने आम शक्ल में बनाना है, आम शक्ल में अगर आप इसको यूँ लिखेंगे तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, 12/35 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेलवे ट्रेन में 800 मुसाफिर हैं। कितने मुसाफिर हैं, मुसाफिरों की तादाद है आपके पास 800। कहता है जिनमें 55% मर्दों की तादाद कितनी है, मर्द जो है इनमें से 55% मर्द हैं, और बच्चे कितने हैं, बच्चे जो है वो 15% हैं। अब हमने मालूम क्या करना है, मालूम क्या करना है, हमारे पास तीसरे जो है वो मर्द रह गए, हमारे पास ख़वातीन की शर्रा मालूम करनी है कि ख़वातीन की इसके अंदर शर्रा क्या है। टोटल हमारे पास मुसाफिर पहले हमने देखें, पहले हम मर्द निकालेंगे, समझ आ गई, फिर हम क्या निकालेंगे, बच्चे निकालेंगे उसी में से, और फिर तीसरा जो बच्चा आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ख़वातीन होगी। देखें कैसे, अब देखिए हमने लिखा 800 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है, 55% है ना, तो आपने लिख लिया 55% मर्दों की तादाद। अब देखें 800 मल्टीप्लाई बाय 55% को हल करेंगे 1/100। ये 2 0 ये 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 55 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 44, 8 5 40 में 4 जमा करें 44। अब आपके पास देखें 800 में से हमारे पास 440 मर्दों की तादाद कितनी है, 440। अब हमारे पास यानी 440 जो तादाद है वो क्या है, मर्दों की तादाद है। अब हमारे पास बच्चे क्या हैं, इसमें से बच्चों की तादाद हमारे पास कितनी रह गई है। अब देखिए बच्चों की तादाद हमारे पास अगर आप उसी में से निकालें तो आपको वो भी पता जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 15%। अब आप लिखेंगे बच्चों की तादाद। अब हमारे पास जब बच्चों की निकालेंगे तो 800 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ये 2 0 ये 2 कैंसिल हो गए। 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 40,
8 1 था 8, 8 में 4 जमा किया 12, तो हमारे पास बच्चों की तादाद कितनी हो गई 120। हम लिखेंगे मर्दों की तादाद प्लस किसकी तादाद, बच्चों की तादाद, लिखेंगे ओवर टोटल मुसाफिर। टोटल मुसाफिर हमारे पास यही थे ना, टोटल मुसाफिर में से अब हमारे पास एक रह गया, कौन सा, ख़वातीन रह गई जो हमने मालूम करनी है। अब प्लस लिखेंगे ख़वातीन की तादाद जो हमने मालूम करनी है, एक्स है, तो हम लिखेंगे ख़वातीन की तादाद इसी तरह प्लस इक्वल टोटल मुसाफिर कितने हमारे पास 800। अब आपने बच्चों की तादाद कितनी निकाली थी 120। पहले इसको एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, मिस करते हुए पहले लिख लेते हैं ख़वातीन की तादाद प्लस बच्चों की तादाद कितनी है हमने निकाली 120, मर्दों की तादाद 440 बराबर है टोटल मुसाफिर कितने थे 800। अब देखें ख़वातीन की तादाद हमने मालूम करनी है, ख़वातीन की तादाद बराबर है 800 ये लिखा माइनस इन दोनों को, आप दोनों को प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएंगे -120 और -440। अब 800 में से इन दोनों को हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ख़वातीन की तादाद, हम लिखेंगे ख़वातीन की तादाद बराबर है 800 में से 120 निकालें, पहले इन दोनों को जमा कर ले 120 और 440 को जमा किए तो हमारे पास क्या आ जाता है 120 और 440 को अगर आप जमा करें 0, 4 में 2 जमा किया 6, 4 में 1 जमा किया 5, 560 हो गए। तो हमारे पास लिखेंगे ख़वातीन की तादाद बराबर है 800 माइनस 560। अब 800 में 560 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है 0 में से 0 निकालें 0, 10 में से 6 निकालेंगे 4, 7 में से 5 निकालेंगे 2, तो हमारे पास 240 ख़वातीन की तादाद। पहले जने आपने क्या निकाला, देखिए टोटल मुसाफिर दिए हुए थे, हमने मर्द निकाले 55%, फिर बच्चे निकाले 15% उसी में से, तो अब हमारे पास दोनों आ गया। हमने लिखा कि ख़वातीन की तादाद प्लस बच्चों की तादाद प्लस मर्दों की तादाद इक्वल है टोटल मुसाफिर के, यानी ये जो मुसाफिर थे उसमें मर्द भी थे, बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थे। हमने ख़वातीन की तादाद मालूम करनी है, बच्चों की तादाद हमारे पास 120, मर्दों की तादाद 440 और इक्वल 800 मुसाफिर। ख़वातीन की तादाद इक्वल बराबर है 800, हमने उसी तरह लिखा, ये प्लस माइनस ये दोनों थे तो दूसरी तरह चले कि माइनस हो। अब हमारे पास ये माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया ख़वातीन की तादाद इक्वल 800 माइनस इन दोनों को आपस में, क्योंकि दोनों अलामत एक जैसी थी तो हमने माइनस फिर 560 किया, तो हमारे भाई 800 में 560 निकाले तो 240, तो गोया कि ख़वातीन की तादाद हमारे पास ये है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3, जायज़ा मश्क में से क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसी तरह जायज़ा मश्क में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो मुरब्बों के अतराफ 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, निस्बत मालूम करें। अब हमारे पास दो मुरब्बे हैं। मुरब्बा सबसे पहले आप समझ लें कि मुरब्बा किसे कहते हैं, आपको कहा जाता है स्क्वायर को कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, उर्दू में से क्या कहते हैं मुरब्बा। अब ये मुरब्बा क्या है, दो दे रहा है, एक मुरब्बा क्या है उसके 4 सेंटीमीटर है, एक मुरब्बे की जो है वो 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है जब मुरब्बा स्क्वायर की बात करेगा तो उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा भी स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये भी दे रहा है, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब ये क्या है, ये कितने सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। कहता है इनके दरमियान आपने निस्बत मालूम करना, इनके रकबों में और इनके पैरामीटर में। इनके रकबे के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है और इनके पैरामीटर के दरमियान। आपके पास दो स्क्वायर है,
एक स्क्वायर, जो इसको इंग्लिश में उर्दू में कहा जाता है मुरब्बा, एक स्क्वायर की जो है वो लंबाई चौड़ाई, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये क्या है 8 सेंटीमीटर। अब उसने हमारे से पूछा कि उसका पैरामीटर मालूम करें। क्या पैरामीटर, पैरामीटर। और नंबर 2 उसने कहा इनके दरमियान आपने मालूम करना है क्या, एरिया यानी इलाका मालूम करना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर किसको कहा जाता है। पैरामीटर कहा जाता है अहाते को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउंड्री। अब ये वाली जो साइडें हैं देखें, एक ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये चारों साइडें कहलाती हैं। तो अब अगर कहा जाता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालें, क्या निकालें, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप उसके लिए फार्मूला होता है, देखें 1 2 3 4, तो 4 साइडें होंगी, तो आपने लिख लिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है 4, लंबाई है ना, cm तो सेंटीमीटर है, वो तो नहीं, कहाँ गया 4l, 4l, l से मुराद लेंथ, l से मुराद क्या है, लेंथ, यानी इसकी लंबाई है चौड़ाई है जो भी है सारे कुछ ये होकर रहता है, इसको कहा जाता है 4l। इसका फार्मूला क्या होता है 4l, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर बराबर है 4l के। अब हमारे पास क्या है 4l, हमारे पास क्या दिया गया है, पहले l दिया गया 4, तो हमारे पास लिखेंगे 4 4 16, एक का हमारे पास ये निकल गया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमारे पास इसी का पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, जब इसकी लंबाई क्या थी 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा उसने सवाल दिया हुआ है कि 2 स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर दिया गया जिसकी लंबाई क्या 8 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे बराबर है 4l, तो 4 मल्टीप्लाई बाय l किसके बराबर है, यहाँ पर है 8, तो आप लिखेंगे 8, तो 4 8 32। अब इन दोनों के दरमियान हमने निस्बत मालूम करें, यही कहा था ना कि दो मुरब्बों के दरमियान जो पैरामीटर है उसकी आपने मालूम करना, तो आपने लिखा 16:32, 16 1 16, 16 2 32, तो इनके दरमियान क्या रहा है 1:2 की निस्बत है। फिर इसके बाद आपने एरिया पूछा, कहा कि अब इन एरिया के दरमियान हमने मालूम करना है यही चीज़ कि आपने एरिया बताएं कि इसका क्या है। अब एरिया का फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखें एरिया, देखें एरिया में क्या होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। अब क्योंकि स्क्वायर में जो है वो लंबाई भी वही होती है और चौड़ाई भी वही होती है, इसलिए लिखा जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा जाता है किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर के बराबर होता है, यानी l मल्टीप्लाई बाय l, यानी ये ऐसे होता है। क्योंकि जब भी आप एरिया निकालते तो एरिया ये होता है, ये आपका किसी भी जगह पर ये एरिया कहलाता है। अब इस एरिया को आप लिखेंगे l मल्टीप्लाई बाय l, l मल्टीप्लाई बाय किसके बराबर होता है, l स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है l स्क्वायर, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 4l, 1 2 3 4। ये समझ आ गई आपको। अब देखिए, अब आपने l स्क्वायर लिखा, l स्क्वायर, अब आपने पूछा उसने, अब 2 बार हम लिखेंगे, एक बार l 4 होगा, एक बार l 8 होगा। देखें पहले हमने l की वैल्यू क्या रखी 4, तो हम लिखेंगे l स्क्वायर किसके बराबर हो गया 4 का स्क्वायर। फिर दूसरी बार हमने लिखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे इसकी 8 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 4 4 16, 8 का स्क्वायर 64। अब इनके दरमियान हमारे पास निस्बत मालूम करनी है, उसने यही पूछा हुआ था। तो 16 1 16, 16 का टेबल करे 4 तक, 16 का टेबल 4 तक बढ़े ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है 48, यही आता है। तो हमारे पास 1:4, इधर 1:2 था और इधर 1:4। क्या 1/2 कैसे लिखेंगे, ये 1:2 ये पैरामीटर में है और ये 1:4 इसमें। उसने हमसे कहा कि आपके पास 2 मुरब्बे हैं, आप उन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम करनी है, लेकिन एक पैरामीटर में एक एरिया में, तो हमने पैरामीटर और एरिया में मालूम कर लिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि 2 मरबू धात के एक 5/9 टुकड़े का वज़न 7 किलो है और धात के दूसरे टुकड़े का वज़न क्या है 2/7। धात के 2/7 टुकड़े का वज़न क्या होगा? एक टुकड़े का धात के एक टुकड़े का वज़न है 5/9 टुकड़े का वज़न है 7 किलो। 5/9 ये धात का एक टुकड़ा है और इसका वज़न है 7 किलोग्राम। अब दूसरा टुकड़ा क्या है? धात का दूसरा टुकड़ा है कितना? धात के 2/7 और इसका हमने क्या मालूम करना है? वज़न मालूम करना है। अब देखें ये धात है 5/9, इसका वज़न था 7। अब हमारे पास दूसरी भी क्या है? धात है, इसका वज़न हमने मालूम करना है। तो अब आपने ये पढ़ा हुआ है इन दोनों के दरमियान, यानी ये निस्बत है, यानी ये आप ये समझ लें निस्बत है। तो अब आपने क्या लिखना है कि यानी ये दोनों एक ही जैसे हैं ना, एक जैसे हैं। तो हमारे पास यानी ये 5/9 था और ये क्या है 2/7 और ये 7/x। अब हम इसको निकालेंगे। देखें 5/9 ओवर बराबर है 2/7 इक्वल बराबर है 7/x के। अगर इस तरह अगर आपको ना समझ आए तो इसका दूसरा प्रोसीजर ये है, क्योंकि देखिए मैंने धात लिखा और वज़न लिखा, तो अगर आप यानी इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे कि 5/9 और 2/7, जैसे हम पिछले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले सवाल कर रहे थे जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम निकाल रहे थे, उसमें भी हम यही इसी तरह हल करते थे। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। देखें 5/9 हमने लिखा 5/9x इक्वल बराबर है, ये दूसरा उलट के उधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7 × 2/7। देखिए अब हमारे पास ये 7 और ये 7 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या रह गया? 5/9x बराबर है 2। अब देखें ये हमने x मालूम करना है, तो ये 9 यहाँ पर क्या हो गया है? डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 5x बराबर है 9 × 2 = 18, x बराबर है 18। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। इसका वज़न जो है वो बनेगा 18/5। अब इसको डिवाइड करेंगे 18/5 को, तो अगर आपने मज़ीद करना चाहते हैं तो 5 1 = 5, 5 2 = 8, 5 3 = 15। तो 18 में से 15 निकालेंगे, 3 पॉइंट डाला 0, तो अब हमारे पास 5 6 = 30। तो गोया कि हमारे पास इसका वज़न क्या आ गया? 3.6। कौन सा? हाँ वो होता तो करते। आगे है कहता है 35 कारगन 16 दिनों में एक घर तामीर करते हैं। कारगन कितने हैं? 35। और कितने दिनों में काम करते हैं? दिन। 16 दिनों में वो काम करते हैं। हमारे पास कहता है कि 28 कारगन हो। कितने कारगन हो गए? 28 कारगन हो गए। इसी रफ्तार से काम करते हुए कितने दिनों में काम करेंगे? देखें अब हमारे पास इसमें आपने पहचान करनी है कि या कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन है या कौन सा? इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तनासिब रास्त है या तनासिब माकूस है। देखें हमारे पास 35 दिन बंदे थे, कारकुन का मान होता काम करने वाले। 35 बंदे थे जो काम कर रहे थे कितने दिनों में? 16 दिनों में उन्होंने इतना बड़ा मकान बना दिया। 35 बंदे काम 16 दिनों में उन्होंने इतना बड़ा मकान बना दिया। अब मैंने क्या किया? मैंने एक अब दूसरा मकान बनाना है। दूसरे मकान बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया? आदमी कम कर दिए। 28 दिन है। अब वही काम जो है वो मकान तो साइज तो वही है, मकान बनाने का वही हुलिया है। तो अब आपने कहा कि वही 28 जो है वो कारकुन काम कर रहे हैं, उसी तरह का मकान बनाना है। तो अब दिन क्या लगेंगे?
कम लगेंगे ज़्यादा लगेंगे? तो अब देखें, आदमी कम किए, दिन क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। इस अमल को क्या कहते हैं? तनासिब माकूस। तनासिब माकूस आपने यही पढ़ा हुआ ना, एक में कमी तो दूसरी में इजाफा, एक में इजाफा दूसरे में कमी। अब देखें, आपने देखा एक इसकी तनासिब माकूस में ये होता है डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बस आपने क्या लिखा, देखें 35/28 इक्वल बराबर है। अब इसको यहाँ से स्टार्ट कर लिया, x/16। बस अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 35 × 16 28x। 16 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 35 × 16 6 क्या 560 यही आता है। यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जवाब आ गया। तो हमारे पास आ गया 560 बराबर है 28x। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, x लिखेंगे 560/28 को डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आ गया। अब दोनों तरीके आप ऐसे भी कर सकते हैं, 560 को ऐसे डिवाइड कर लें 28 28 1 28 28 2 56। तो ये ज़ीरो यहाँ पर भी शामिल करेंगे तो ये, तो गोया कि आपके पास कितने दिन लगेंगे? 16 डेज लगेंगे। हमारे पास क्या लगेंगे? x बराबर है 20 डेज। यानी गोया कि हमारे पास वही मकान बनाने के लिए हमारे पास 20 दिनों की ज़रूरत है। अब मल्टीप्लाई में तो आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ना। इस तरह आपको क्या पता चलेगा? जैसे अब ये वाला तो पोर्शन तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है एक स्काउट खेमे में 72 स्काउटों के लिए 6 दिनों के लिए खुराक है। एक स्काउट खेमे में कितने स्काउट? जो स्काउट मैन है वो 72 हैं, उनके लिए दिन है 6 दिनों के लिए खुराक काफ़ी है। दिन क्या है? 6। कहता है अगर 18 स्काउट हों, कितने हो जाएं? 18 स्काउट, तो कितने दिनों में यही घर, कितने दिनों में जो है वो, अगर 18 स्काउट खेमे में शिरकत नहीं करते तो खुराक बकिया स्काउटों के लिए कितने दिनों के लिए काफ़ी होगी। हमने दिन निकालने के वो खुराक कितने दिनों के लिए काफ़ी। देखें हमारे पास स्काउट कितने थे? 72 थे। कितने दिन वो खुराक का इस्तेमाल कर रहे थे? 6 दिन। कहता है कि 18 स्काउट हमने निकाल दिए। क्या कर दिए? निकाल दिए। 18 स्काउट हमारे पास चले गए, तो 72 में से 18 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 18 स्काउट चले गए ना, तो हमारे पास वो निकालेंगे कि 18 स्काउट, 12 में से 18 निकालेंगे, कितना आ जाता है? 12 में से 8 निकाला 4, 6 में से 1 निकाला तो 5। हमारे पास गोया कि हमारे पास कितने रह गए? 54। सवाल को भी समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन 72 स्काउट थे, तो अब वो 18 चले गए, तो 18 हमने क्या करना है? उस स्काउट में से लेस कर दिए। अब वही क्या है वो खुराक स्काउट कम कर दिए, तो दिन क्या हो जाएंगे? दिन क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस अमल को क्या कहते हैं? तनासिब माकूस। अब देखिए ये हल होगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने अभी हल किया 72/54 इक्वल 6x ओवर यहाँ पर 6x को लिख लें आप x से मुराद फार्ज कर। अब देखिए अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं, इनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 72 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ और 54x, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 62 को ये जो मैं कर रहा हूँ इसके बजाय आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या किस तरह काट भी सकते हैं, अभी तो ऊपर नीचे काट भी सकते हैं। ये मिसाल देता हूँ, अगर आप बाद में काटने पर भी कर सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दे 54 के साथ, यानी कल 72 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या 432, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गया 54/x। तो हम लिखेंगे डिवाइड करेंगे 432/54। अब ये डिवाइड हो रहा 44/x। इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाता है? ये देखिए 432 को डिवाइड किया 54 के साथ, तो हमारे पास क्या जवाब आ गया? 8 आ गया। तो गोया कि हमारे पास वही जो है वो
2 दिन कम कर दिए तो हमारे पास 8 दिन जो है वो आप क्या कर सकते हैं, खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले सवालात आपने क्लास 8 में भी ये पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है 7 एक जैसे पाइप 3 एक टैंकों को 45 मिनट में भरते हैं। कहता है पाइप कितने 7 हैं, तो 3 एक जैसे टैंकों में, टैंक कितने हैं, टैंक हैं 3 और कितने मिनट में भरते हैं, 45 मिनट में। घर में भी ये आप काम करते होंगे। कहते हैं इनमें 5 पाइप, इनमें एक टैंक को कितने वक्त में भरेंगे। अगर 5 पाइप हो तो इनमें एक टैंक को, अब टैंक हमारे पास क्या है, एक है, मिनट कितने भरेंगे, कितने मिनट में भरेंगे। घर में ये आप अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं पाइप। अब आपके पास 7 पाइप थे तो टैंक हमारे पास कितने थे, 3 टैंक आपने भरे कितने मिनट में, 45 मिनट में, यानी 45 मिनट के अंदर आपने 3 टैंक भरे 7 पाइप्स की मदद से। कहता है अब हमारे पास पाइप क्या हो गए, कम, 5 पाइप रह गए और एक भरना भी हमने क्या है, एक टैंक भरना है। कितने मिनट में भरेंगे, देखें 7 पाइप थे तो मिनट 45 लगे। अब हमारे पास पाइप कम कर दिए तो इसका माना ये हुआ कि मिनट भी हमारे पास क्या लगेंगे, कम लगेंगे। कम लगेंगे ना। अब देखिए पाइप कम कर दिए तो इसका माना ये है कि क्या मिनट कम लगेंगे। अब सवाल ये इधर देखें, दूसरी जानिब से हमारे पास ये है कि इधर 3 टैंक पाइप है, 3 टैंक है, इधर कितने टैंक है, एक टैंक है। कितने टैंक है, एक। हाँ, अगर ये भी 3 टैंक होते तो फिर तो हमारे पास सीधा ये इनवर्स प्रोपोर्शन की तरह जाता। अगर आप कहीं भूल जाएं कि आपको समझ ना आ रहा हो कि ये इनवर्स है या डायरेक्ट है, ये असल में ये कंपाउंड है, इसमें हमने ये समझना है कि ये डायरेक्ट इसमें से कौन सा होगा या इनडायरेक्ट कौन सा। अगर आप भूल जाएं, देखें 7 पाइप की मदद से आपने 3 टैंक भर रहे थे 45 मिनट में। गोया कि आपके 7 पाइप में आप लिख लें 7 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप करें 7 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप यहाँ पे ये समझ नहीं सकते तो इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 जार क्या आता है 21, 5 1 जार क्या आता है 5। तो यहाँ पर क्या हो गई, कमी हो गई ना, यहाँ पर क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसका मतलब क्या कि हमने पाइप कम किए, इधर से टैंक भी कम किए, तो इसका माना क्या मिनट भी हमारे पास क्या लगेंगे, कम लगेंगे। समझ आ गई। अब तीनों चीजें कम हो जाएंगी, पाइप भी कम हो गए, टैंक भी कम हो गए। जब पाइप भी कम हो गए, टैंक भी कम हो गए, तो आपके ज़हन में फौरन ये बात आ गई कि आप मिनट भी क्या होंगे, कम लगेंगे। समझ आ गई। इसलिए अब आपने कहा कि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में तनासिब रास्त हैं, दोनों जो है वो एक ही तरह से हैं, तो मरकब में, लेकिन दोनों तनासिब रास्त की जरूरत। अब हम लिखेंगे, देखें 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/1 इक्वल बराबर है 45/x। एक ही डायरेक्शन में देखें 7 3 जार 21, 5 1 जार 5, 45/x। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 21x, 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 45 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या 2 2 5। अब x बराबर है किसके 225/21। इसको डिवाइड करें, 107 ज़्यादा बता रहे बेटा, ये इतना तो हो ही नहीं सकता। आपने गलत कर दिया, डिवाइड ही गलत किया। देखें 225/21, देखें 21 को 1 से किया 21, इधर देखते जाएं। अब देखिए यहाँ पर 5 उसी तरह 2 में से 1 निकाला 1, 21 हमारे पास यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया। अब हमारे पास क्या निकालेंगे, 2 में से 1 निकाला 1, 5 से 21 पॉइंट डाला, यहाँ पर 0 डालेंगे।
तो 21 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक तो हमारे पास आ जाता है, कितने से आएगा? ये 5 हमने इसी तरह निकाल लिया बेटा, 5 नीचे कर लिया, 2 में से 1 निकालने के बाद 21 का टेबल 1 तक पड़ा तो ये हमारे पास 21 आ गया। 5 निकाला, 2 1 2, तो ये 2 में से 1 निकाला 1, ये 0 पॉइंट डाला तो 0 लिखा। 21 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 150 21 का टेबल 7 तक पढ़े, 7 1 7 7 2 14, तो हमारे पास क्या आ गया? 147। क्या आया कि ये जवाब दुरुस्त है? क्या आया कि ये जवाब दुरुस्त है? क्या अगर आप 5 पाइप की मदद 5 पाइप लगे हुए हैं, एक टैंक को आपने भरना है तो कितने मिनट में आप भर रहे हैं? 1.7 मिनट में एक टैंक भर रहे हैं ना? क्या तो लगे हुए 5 पाइप एक टैंक की मदद से आपने 1.7 मिनट में आपने जो है वो ये भरा है एक टैंकी की मदद से। कोई डाउट है नहीं? ये आज हमारा जायज़ा मश्क आपकी कंप्लीट हो गई है। कल इंशाअल्लाह इससे आगे वाला हम लेसन पढ़ेंगे और इसको आपने कल तैयार करके आना है।